ये जानते हो अगर खोज करने के लिए शुरू करोगे तो इसका कारण मिलेगा कहां? कलयुग में नहीं मिलने वाला। आपको इसका कारण अगर पाना है तो द्वापर में जाना होगा। अर्थात द्वापर से ये रोग लगा, द्वापर से कारण आया और वो रोग लगा, और वो रोग अभी भी है। लेकिन ये देखना होगा कि ये रोग कहां से और कब से और किस रूप में और क्यों ये चला। जब विद्या का पठन पाठन न्यून हुआ, तो अपनी वर्चस्व की स्थिति, अपने उस अविद्या को छिपाने के लिए ऐसी व्यवस्था बना दी गई। उस व्यवस्था को हम द्वार कहते हैं। ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि एक द्वार लगा दिया गया। द्वार के इस पार तुम, द्वार के इस पार हम। अर्थात ना तो द्वार के भीतर में वो जा सकते, ना द्वार के भीतर में वो जा सकते। ये द्वार ही बंद कर दिया। ध्यान से सभी समझना, ये द्वार बंद होना थोड़ा थोड़ा तो चलता रहा। इसीलिए महाभारत के समय तक तो ये परंपराएं किसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी चलती रही हैं। इसीलिए मुश्किल से एक या दो उदाहरण मिलते हैं कि जो विद्या पढ़ करके उच्च बने हुए हों। और विद्या कितनी बिगड़ी ये देख लो कि द्वार बंद किया, द्वार बंद करने के बाद में क्या स्थिति रही, उसका एक उदाहरण देखो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण, और इन लोगों ने जो द्वार बना दिया, उस द्वार में कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तो सवर्ण, और जो शूद्र है वो तो वर्ण ही नहीं, सवर्ण की तो दूर बात जाने दीजिए। अर्थात इन लोगों ने यह तक नहीं विचार किया कि वर्ण चार हैं। वर्णेन सहितः, वर्णैः सहितः इति सवर्णः। अर्थात जो वर्ण के सहित है उसको सवर्ण कहते हैं। वर्ण का सहित तो शूद्र भी है, अर्थात ये शूद्र भी सवर्ण है। अपने को सवर्ण बना दिया, उसके तो नीच बना दिया। अर्थात सवर्ण तो चारों हैं। एक छोटी सी परंपरा देखो, और ये बहुत दीर्घ काल तक ये चलता रहा है कि सवर्ण तो दूसरे हैं, और ये उच्च वर्ण हो गए, ये निम्न वर्ण हो गए, अर्थात ये सवर्ण हो गए, ये नीच हो गए। शूद्र भी एक वर्ण है, ब्राह्मण भी वर्ण है, क्षत्रिय भी वर्ण है, वैश्य भी वर्ण है, शूद्र भी वर्ण है। ये चारों के चारों सवर्ण हैं। ये कोई ये नहीं है, ना इसमें कोई नीचा ना ऊंचा, या ना कोई किसी प्रकार का नहीं है, ये सभी सवर्ण है। इसका मतलब ये है, वो जो द्वार इन लोगों ने क्या किया, जो द्वार बंद किया, वो द्वार बंद नहीं, वो कोई द्वार खुला नहीं। वो द्वार जो बंद हुआ, कभी थोड़ा बहुत हवा के झोंके से थोड़ा बहुत ये हो गया, एकाध लोग चले गए तो चले गए, नहीं तो वो द्वार बंद है। वो द्वापर से लेकर के द्वार बंद है। महाभारत का युद्ध तो उसी में ही हुआ है। उसके बाद में कलयुग लगा। कलयुग के इन 5000 वर्षों में भी हम वो द्वार को खोल नहीं पाए। अर्थात हमारे रोग का जो निदान है, वो निदान है द्वापर युग में। और द्वापर युग से अब आ गए कलयुग का 5000 वर्ष बीत गए, लेकिन इस कलयुग में भी हम वो द्वार खोल नहीं पाए। अर्थात द्वार बंद है, ना हम जा सकते हैं ना वो आ सकते हैं। ये ध्यान रहे, ये वन वे मार्ग नहीं था, ये टू वे मार्ग था। टू वे का मतलब है हम जा भी सकते हैं, वे आ भी सकते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यही है, द्वार बंद करते ही ना हम जा सकते हैं ना वो आ सकते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ के विद्या की परंपरा के बढ़ने पर, हम विद्या से संपन्न होने पर हम जा नहीं पाए, और वो विद्या की कमी होने से वो आ नहीं पाए। इस प्रकार से विद्या की वर्ण संकरता फैल गई।
और विद्या की वर्ण संकरता फैल जाने पर विद्या कहाँ रहती है? ये तो अविद्या ही कहलाती है, और अविद्या का परिणाम हम सब ने भुगता है। याद रहे, इस अविद्या के आने पर ही महाभारत हुआ, इस अविद्या के आने पर ही सिकंदर आदि का आक्रमण हुआ, इसके आने कारण पर भी शक, हूण, यूनानी, मुसलमान, ईसाई जो भी हैं सारे इस रूप में आते रहे। और इसके जन्मदाता, इसके कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हमने अपनी उन्नति के द्वार स्वयं बंद कर लिए। हमने अपने भीतर के ही एक विभाग को, एक वर्ण को हमने अब अछूत बना दिया, और उसी अछूत को दलित बना दिया। और ये दलित है आज के समय में। तभी दलित उद्धार की आवश्यकता महसूस हुई कि दलित उद्धार को किस रूप में किया जाए। दलित उद्धार के लिए अनेकों ने प्रयास किया है, कोई एक लोगों ने नहीं, अनेकों ने प्रयास किया है। आर्य समाज के विद्वानों ने भी प्रयास किया। जिन जिन लोगों ने भी उसके लिए प्रयास किए, उन सभी को धन्यवाद। मुसलमानी काल में संत कबीर जी जैसे, उसके बाद के काल में ज्योतिबा फुले जी जैसे, उसके बाद में के काल में भीमराव अंबेडकर जी जैसे, सबने जितना भी जैसा समझा, उन सबने इसको दूर करने का प्रयास किया, और करना भी चाहिए। अगर हम मुसीबत में हो, अगर हम कष्ट में हो, अगर हम अपमान में हो, तो जितना भी मैं जानता हूं, जितना मेरी क्षमता है, मैं दूर करने का प्रयास तो करूंगा। दूर करने का भी प्रयास करूंगा। अब मैं उससे बच पाऊं ना बच पाऊं ये अलग है, लेकिन हाथ पैर तो मारूंगा ही। अगर इनमें कोई बुद्धिमान हो गया जिसने समझा कि भाई इससे दूर किया जा सकता है, उसने वो प्रयास किया, उन सबको धन्यवाद। इसके अलावा भी और भी हजारों लोगों ने इसके कालखंड में भी, इन 5000 वर्षों से अधिक के कालखंड में भी प्रयास किया है, जिनका नाम तक भी हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमने शुरू में कहा था कि ज्यों ज्यों दवा की त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया? हमें मर्ज का ही पता नहीं था। दवाई सबके पास में थी, कहने के लिए दवाई सबके पास में थी, लेकिन मर्ज का ही पता नहीं है, तो दवाई का वो क्या होगा? इनमें सबसे मुख्य एक है, वो मैं समझाता चलता हूं। वो है, कहते हैं कि सब कुछ का समाधान अर्थ से हो सकता है, धन से हो सकता है। अगर धन दे दिया जाए, अगर निर्धनता दूर कर दी जाए, तो इनकी उन्नति संभव है। कैसे उन्नति संभव है? एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूं। एक भट्ठे पर एक युवक कार्य कर रहा था, दलित युवक कार्य कर रहा था। वो दूर से आता था, उसका परिवार था। उसने देखा ये बहुत परेशान होता है और यहाँ पर आकर के कार्य करता है, फिर बड़ी वहां पर घर पर जाता है और है काम कर रहा है परिश्रम से। तो उसने कहा कि देखो मेरे पे यहाँ की मोटरसाइकिल खड़ी है, ये मोटरसाइकिल ले जाओ, अब ये मोटरसाइकिल तुम्हारी, इस मोटरसाइकिल से आया जाया करो। मोटरसाइकिल दे दी और वो सभी अपने कार्य में लग गए। 2 महीना बाद ही उसने देखा कि अरे वो तो अब भी पैदल ही आ रहा है। उसने उससे पूछा कि भाई मैंने मोटरसाइकिल दी थी कि उससे तुम आया जाया करो, सुविधा रहेगी, मोटरसाइकिल कहाँ गई? उसने कहा जी ये जो मोटरसाइकिल है, अब वो ज्यादा इसमें खर्चा हो रहा था, रिपेयर की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए मैंने इसको बेच दी। उसने आगे उससे नहीं पूछा। उसने अपने मुनीम के पास में गया, मुनीम से पूछा कि क्या बात हुई। मुनीम ने उसको सही से बता दिया कि देखो ये तो शराब पीता है, जब इस प्रकार की परिस्थिति आई, ये मोटरसाइकिल मिली कुछ और इसने खरीद लिया, पैसा में था नहीं और शराब पीना था, इसने मोटरसाइकिल बेच करके कुछ इधर उधर खर्च कर दिया, कुछ शराब पी गया और फिर वही हालत। उसने फिर कहा ऐसा करो, इसको एक साइकिल दे दो। अब साइकिल का क्या हुआ होगा ये आप अनुमान लगा सकते हैं। अर्थात
क्या करोगे? धन दे दोगे, वो क्या करेगा? शराब पी लेगा, जुआ खेलेगा, अपराध करेगा, उसको बर्बाद करके फिर वैसे का वैसे हो जाएगा। आखिरकार क्या है जिसको दे दिया जाए तो वो धन को भी प्राप्त कर लेगा, अपने जीवन को भी आगे बढ़ा ले जाएगा? वो है विद्या। केवल एक चीज है, विद्या। उसको दे दिया जाए तो वो अपने समस्त समस्याओं का समाधान कर लेगा। आखिरकार द्वापर में बंद क्या किया गया था? जिसे हम कहते थे कि वहां से निदान वहां का है, निदान के बाद है चिकित्सा। बंद क्या किया गया था? बंद किया गया था विद्या का द्वार, बंद किया गया था वेद के पढ़ने का द्वार। अर्थात विद्या बंद की गई थी, विद्या बंद की गई थी। उस द्वार को खोले बिना हमारी उन्नति कभी संभव नहीं होगी। ये भेदभाव, ये अस्पृश्यता, ये छुआछूत और ये अमानवीयता ये चलती रहेगी। इन 5-6 हजार वर्षों में भी चलती रही है और आगे तक भी चलती रहेगी, क्योंकि निदान का जब तक चिकित्सा नहीं की जाएगी तब तक हमारी उन्नति संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप समझते क्या हो कि धार्मिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव या इससे पहले को राजनीतिक भेदभाव, इसका मूल कारण क्या है? धार्मिक भेदभाव का मूल कारण क्या है? आज ये ध्यान रहे, सामाजिक भेदभाव का कारण धार्मिक भेदभाव है। आज सामाजिक भेदभाव, ये आर्थिक भेदभाव सामाजिक भेदभाव को खत्म नहीं कर सकता। अगर आपको आर्थिक भेदभाव या राजनीतिक भेदभाव को समाप्त करना है तो सामाजिक भेदभाव को दूर करना ही होगा। आजाद हो गए हमने, जैसे पहले लोगों ने क्या किया था, द्वार तो बंद रखा, द्वार की तरफ में ना स्वयं इधर आए ना उनको उधर आने दिया। इधर भी वर्ण संकरता बढ़ी, उधर भी वर्ण संकरता बढ़ी। तो स्मृति कारण सामाजिक भेदभाव नहीं, सामाजिक भेदभाव का मूल कारण धार्मिक भेदभाव है। अगर धार्मिक भेदभाव बना रहेगा तो सामाजिक भेदभाव को कोई दूर नहीं कर सकता। और ये धार्मिक भेदभाव राजा का विषय नहीं है, धार्मिक भेदभाव राजा नहीं दूर कर सकता, धार्मिक भेदभाव एक शासक नहीं दूर कर सकता। सामाजिक भेदभाव का मूल कारण है धार्मिक भेदभाव, और धार्मिक भेदभाव को दूर कर सकते हैं विद्वान लोग। लेकिन धार्मिक भेदभाव का कारण क्या है? पुनः समझा दूं, धार्मिक भेदभाव का कारण अविद्या है। उसी अविद्या के कारण से धार्मिक भेदभाव शुरू हुआ, और धार्मिक भेदभाव से सामाजिक भेदभाव शुरू हुआ, और सामाजिक भेदभाव से राजनीतिक भेदभाव शुरू हुआ। अर्थात ये क्रमिक है। आप अविद्या को जैसे वहां पर दूर करें, और उसको दूर करते ही धार्मिक भेदभाव दूर होगा, सामाजिक भेदभाव दूर होगा, राजनीतिक भेदभाव भी दूर होगा। अर्थात हमारे मुक्ति का कारण विद्या है, हमारे मुक्ति का कारण धार्मिक भेदभाव को दूर करना है, हमारे मुक्ति का कारण सामाजिक भेदभाव को दूर करने का है। अर्थात बिना इसको दूर किए हुए हमारी उन्नति संभव नहीं है। और एक बात बता दूं, जो द्वापर युग से शुरू हुआ था, हम कलयुग में आ गए। अगर आप और हम सब मिलकर के उस समय में कुछ हजार हुए होंगे, शुरू में द्वार बंद किया था, आज कुछ हजार नहीं है, आज लगभग 25 करोड़ से अधिक लोग हैं। इन 25 करोड़ से अधिक लोग हैं, और इन 25 करोड़ से अधिक लोगों को
विद्या देकर के धार्मिक भेदभाव को दूर करना छोटा कार्य नहीं है। अर्थात एक बात और याद रहे, धार्मिक भेदभाव को दूर किए बिना हमारी उन्नति नहीं होगी, सामाजिक भेदभाव को दूर किए बिना उन्नति नहीं होगी, राजनीतिक भेदभाव को दूर किए बिना भी हमारी उन्नति नहीं होगी। लेकिन हमारी ये जो भेदभाव है इसका मुख्य कारण विद्या है। विद्या आते ही ये भेदभाव पूरे के पूरे दूर हो जाएंगे। अब जो हजारों वर्षों से समस्या है, इसको दूर करोगे कैसे? दूर करने का उपाय है क्या? इसकी चिकित्सा क्या होगी? मैं आज इस ई दलित सम्मेलन में ये बताने के लिए नहीं बैठा हूं कि क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। ये आप सभी भुक्तभोगी हैं, देख रहे हैं चारों तरफ की समस्याओं को, और हमारे कुछ और वक्तागण बताएंगे भी कि समस्याएं क्या हैं, उससे आप अवगत हो जाएंगे। हम केवल उनके उन मुख्य सिद्धांतों की तरफ हम चलेंगे जिसके किए बिना हमारा उद्धार नहीं है। और एक बात पुनः समझा दूं मैं आप लोगों को कि आखिरकार हम करेंगे कैसे? इसके लिए विद्या के बिना कोई हमारी उन्नति का दूसरा उपाय नहीं है। हमारी चिकित्सा, हमारा निदान था विद्या का, वो बंद कर देने से, और हमारी चिकित्सा भी है विद्या को देने से। विद्या से ही बंद हुआ था हमारा द्वार, और विद्या को देने से ही हमारा ये द्वार खुलेगा। लेकिन एक बात समझा दूं, जैसे आप द्वार खोलने के लिए चलोगे, आज आचार्य वर्चस्पति जी ने पूर्ण प्रयास करके, पूर्ण पुरुषार्थ करके दलितोद्धारणी सभा बनाई, इसके नियम निर्धारित किए, और लोगों को धर्म सिखाने के लिए, जिसके कारण से ये समस्याएं आई, और आज 25 करोड़ से अधिक लोग छुआछूत, भेदभाव और अस्पृश्यता और निर्धनता के रोगी हैं। इन्होंने पूरा संघर्ष किया। तो जानते हो, कुछ लोग, और एक और बता दें, कुछ लोग आप जब करेंगे, प्रयास करने के लिए चलेंगे, उनको विद्या देने के लिए चलेंगे, तो विरोध भी उतनी मात्रा में होगा, आपको संघर्ष भी उतनी मात्रा में करना पड़ेगा। चारों तरफ से लोग दौड़ेंगे कि अरे ये कैसे कार्य कर रहे हैं, दलितों का उद्धार कैसे संभव है। चारों तरफ से लोग दौड़ेंगे इसको रोकने के लिए। और आप लोगों ने, और इनके साथ साथ में कम से कम 12 शास्त्री हैं, जिन शास्त्री आर्य गुरुकुल महाविद्यालय से बने हैं, जिनके हृदय में पीड़ा है कि मैं अपने इस परंपरा को, अपने इस वर्ण व्यवस्था को मैं ठीक करूंगा, जिसके कारण से आज हमारा ये शरीर का एक अंग हमसे पृथक कर दिया गया। द्वापर युग में जो शुरू किया गया था, हम इस समय में, इस कलयुग में इसको बंद करेंगे और इस द्वार को खोलेंगे। और द्वार को खोलेंगे, हम भी द्वार के भीतर जाएंगे और उनको भी यहां भीतर आने देंगे। ये वन वे, आज तो द्वार ही बंद है, ना वन वे ना टू वे, ये तो द्वार ही बंद है। द्वार भी खोलेंगे, वन वे भी बनाएंगे और टू वे भी बनाएंगे। बिना टू वे बनाए भी कार्य नहीं हो सकता है। अगर योग्यता है आगे चलो, अयोग्य है तो यहां पर आओ। अर्थात ये 4 के 4 सवर्ण हैं। ये 4 केवल वर्ण नहीं है, सवर्ण शूद्र भी है, सवर्ण वैश्य भी है, सवर्ण क्षत्रिय भी है और सवर्ण ब्राह्मण भी है। चारों के चारों सवर्ण हैं। चारों, अगर आप ये कार्य करने चलेंगे तो चारों तरफ से इन पर आक्षेप भी होने लग जाएंगे। और शुरुआत तो अभी से हो रही है। आर्य समाज के या कुछ और इस प्रकार के लोग हैं जो कहने लगे हैं कि आखिरकार दलितोद्धार बनाया क्यों, ये दलित रखा क्यों, दलित उद्धार क्यों बना दिया वर्चस्पति जी ने। ऐसे लोग समाज में पहले भी थे और आज भी हैं।
और ये इतने ईर्ष्यालु हैं, इतने ये द्वेषी हैं, ये ना तो अपनी परंपरा समझते हैं, ना तो अपने पूर्वजों का भी ध्यान रखते हैं। इनका केवल एक कार्य है, और वो कार्य है किसी भी तरह से श्रेष्ठ कार्य को रोकना, किसी भी तरह से इनमें कमियां निकाल करके इस महान कार्य को शुरुआत से ही रोक लेना। चारों तरफ से लोग इस प्रकार में अभी से शुरुआत किए हुए हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा जो ऐसे अपने को बड़े भारी विद्वान या चिंतक बनते हैं, आर्य समाज के भी एक पीढ़ी ने बड़ा परिश्रम किया था, हम उनका नमन करते हैं, जिनमें स्वामी श्रद्धानंद जी अग्रणी हैं, पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी अग्रणी हैं, जिन्होंने इस उद्धार के कार्य को आगे बढ़ाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कार्य को आगे बढ़ाया, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में रेत से भरी हुई मुट्ठी के समान कुछ कण भी हाथ में नहीं लगे हैं। हम अपने इन आर्य पूर्वजों के, आर्य विद्वानों के परिश्रम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो वहां पर जिसके कारण से आज हमारे हाथ में रेत के कुछ कण भी नहीं लगे हैं, उसको भी दूर करके हम उनके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कार्य तो उन्हीं का है। और जिनको ये संशय हो ना, जिनको ईर्ष्यालु से इतना ज्यादा ग्रसित हैं कि जिनको सत्य दिखाई नहीं पड़ता है, वो अपने अज्ञानता को दूसरों पर बड़ी जल्दी थोपना चाहते हैं, दूसरे के किए हुए पुरुषार्थ को कोई महत्व नहीं देते। उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आज से लगभग 65 वर्ष पहले 1957 में सार्वदेशिक पत्रिका का संपादकीय पढ़ लीजिए। उस संपादकीय में इंद्र विद्या वाचस्पति जी ने लिखा है, दलित भी लिखा है, दलित उद्धार भी लिखा है, दलित उद्धार की आवश्यकता भी क्या है वो भी लिखा है, और उनके हृदय की पीड़ा जो रही है उस पीड़ा को भी व्यक्त किया है। अर्थात आज नहीं, 65 वर्ष पहले भी उनके हृदय की पीड़ा का जो है, स्वामी श्रद्धानंद जी का जो बलिदान हुआ, ये बलिदान भी दलित उद्धार के कारण ही हुआ है। जो लोग सोचते हैं कि अगर मनाते तो हैं हम स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस, आर्य समाजी खूब मनाते हैं, लेकिन ये नहीं ध्यान रखते हैं, बस इतना रखते हैं कि मुसलमान ने एक आया और मार दिया, बस हो गया, ये बलिदान हो गया। अरे ये विचार करना सीखो कि वो बलिदान हुआ किस लिए, और बलिदान के पीछे कारण क्या है। केवल उन्होंने जो संघर्ष किया, किसके लिए संघर्ष किया, ये 1957 की जो सार्वदेशिक की पत्रिका है, उस पत्रिका में इंद्र विद्या वाचस्पति जी ने अपने संपादकीय में लिखा है। इसलिए मैं आर्य समाज के चिंतकों से भी ये कहना चाहूंगा कि जब भी कहो तो अपने पूर्वजों की तरफ में देख लो, वे श्रेष्ठ थे, उन्होंने जीवन जिया है, वो इसकी आवश्यकताओं को समझते रहे हैं, पूरा जीवन उन्होंने समाज की उन्नति के लिए लगाया है, पूरा जीवन उन्होंने भी धर्म की उन्नति के लिए लगाया है। जितने विद्वान वे थे, जितना संघर्ष वे कर सकते थे उन्होंने किया, उनके पुरुषार्थ को भी हम लोग नमन करते हैं। हम लोग कोई नई विधा नहीं चला रहे हैं, आचार्य वाचस्पति जी ने कोई नया नहीं चलाया है, उन्होंने अपने जीवन में देखा है कि आखिर संघर्ष क्या है। इन हजारों वर्षों में उन्होंने देखा है पूरा का पूरा एक वर्ग को, चाहे कितनी उन्नति को प्राप्त क्यों ना कर ले, सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव है भी और रहेगा भी जब तक धार्मिक भेदभाव दूर नहीं होता। और हमारे यहाँ पर कुछ आर्यगण भी होंगे, अरे आर्यों आप मुट्ठी भर लोग हैं, आप हिंदुओं को देखो जो 100 करोड़ से अधिक हिंदू हैं, उनकी तरफ देख करके निर्णय करो। केवल मुट्ठी भर जो 2-4 लाख आर्य समाजी हैं उनको देख करके निर्णय नहीं कर सकते। आर्य समाजी ऋषि दयानंद की परंपराओं के अनुसार में है, वे ना मानते हैं, श्रेष्ठ है, मन में हो दुर्भाग्य है, अभिव्यक्त नहीं होता, श्रेष्ठ है। लेकिन ये मान करके देखो ये थोड़े से लोग हैं, 100 करोड़ लोग हैं, उन 100 करोड़ लोगों को देख करके निर्णय करो। इन 100 करोड़ में 25 करोड़ हैं ये दलित। और एक बात बता दें, चाहे कोई लाख जतन कर ले, बिना धार्मिक भेदभाव को दूर किए हुए इनकी उन्नति नहीं की जा सकती है, चाहे आगे और भी कई हजार वर्ष क्यों ना बीत जाएं, क्योंकि निदान है वो और उसकी चिकित्सा भी यही है। धार्मिक भेदभाव को दूर करने का कारण विद्या है और वो द्वार खोलना ही होगा। अब
एक बात और भी समझा दूं, यहाँ पर जो आपके कार्यकर्ता और हैं दलित वर्ग के जो कार्यकर्ता हैं, उनको एक और मैं समझाता चलूं। कहीं आप ये सोच रहे हो कि केवल आचार्य वाचस्पति जी और इनकी जो टीम है, अर्थात इनका जो वर्ग है, केवल ये संघर्ष करेगा तो सफल हो जाएगा, तो कैसे सफल हो जाएगा और कैसे असफल हो जाएगा वो मैं बताता हूं। महाभारत के युद्ध में कौरवों ने चक्रव्यूह रचा। चक्रव्यूह को अभिमन्यु ने कहा कि मैं इसको तोड़ दूंगा, लेकिन मैं अकेले कैसे उसको ध्वस्त कर पाऊंगा, मैं अकेले ध्वस्त नहीं कर सकता। तो अन्य महारथियों ने, भीम आदि महारथियों ने कहा कि आप इसमें प्रवेश करें, इसको शुरुआत में तोड़ दें, बाद में तो हम लोग ध्वस्त कर देंगे। अभिमन्यु ने अपने बाणों की वर्षा से चक्रव्यूह को छिन्न भिन्न करते हुए द्वार बना लिए और भीतर चला गया। लेकिन जो अन्य महारथी थे वे चक्रव्यूह के भीतर नहीं जा पाए, अर्थात चक्रव्यूह ध्वस्त नहीं हो पाया और वो अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया। ये एक चक्रव्यूह है, आप लोग इसे गंभीरता से समझना है, ये इतना आसान नहीं है। ये एक चक्रव्यूह है जिसको बड़े सावधानी के साथ में इन कई हजार बनाया है। कई हजार वर्षों में इसका वो बनाया गया है। ये है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह में आचार्य वाचस्पति जी और इनका वर्ग प्रवेश तो कर सकता है, रास्ता बना सकता है, लेकिन इसको ध्वस्त नहीं कर सकता। आप चाहे मानो या ना मानो, परिस्थितियां अगर आकलन करके देखोगे तो यही है। अर्थात इसको ध्वस्त करना है तो आप सबका सहयोग चाहिए। बिना आप सबके सहयोग किए ये चक्रव्यूह ध्वस्त नहीं होगा और ये सब भी उसके भीतर में रहकर काल कवलित हो जाएंगे। काल कवलित का मतलब है मर जाएंगे, फिर यही परंपराएं चलती रहेंगी। फिर किया क्या जाए? इस चक्रव्यूह को ध्वस्त करने का साधन क्या है? इस चक्रव्यूह को ध्वस्त करने का एक साधन है, आचार्य वाचस्पति जी और इनका वर्ग जो दलितोद्धारणी सभा बनाई हुई है, ये चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकते हैं, इस चक्रव्यूह के द्वार को खोल सकते हैं। याद रहे, वे वही द्वार है जो द्वार द्वापर में बंद हुआ था, ये इस द्वार को खोल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर सकते। इसको ध्वस्त करने के लिए प्रत्येक के सहायता की जरूरत होगी। जब तक प्रत्येक इनको सहायता नहीं देगा तब तक ये इस चक्रव्यूह को अकेले ये फिर दूसरे लोग आकर के इसको चक्रव्यूह को फिर बना ले जाएंगे और हमारी स्थिति हजारों सालों बाद में भी यही रह जाएगी और ये दिन प्रतिदिन खराब ही होती रहेगी। इसलिए करना क्या है? इसके लिए एक विकल्प है जी। जितने भी आर्यगण हैं, जितने भी बुद्धिजीवी गण हैं, जितने भी दलित में पढ़ा लिखा वर्ग है, वो एक बात को सोच ले कि दलितोद्धारणी सभा का हमें सहयोग करना ही करना है और हम इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके इस महान कार्य को करने का प्रयास करेंगे। और जो आर्यगण हैं उनको एक बात और मैं समझा दूं, ऋषि दयानंद ने विद्या का द्वार खोला है, विद्या के द्वार, विद्या को पाने का अधिकार दिया है, विद्या को पाने के अधिकार के तर्क दिए हैं, के प्रमाण दिए हैं, विद्या नहीं दे पाए हैं। अधिकार दिया है ऋषि दयानंद ने, विद्या देने का उपक्रम आप करें। अर्थात अधिकार ऋषि दयानंद ने दे दिया, केवल अधिकार लेने से कार्य नहीं या अधिकार देने से कार्य नहीं चलेगा, विद्या को लेना और देना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि दलितोद्धारणी सभा, ऋषि दयानंद ने अधिकार दिया, अब उस विद्या को आपको देना है, कम से कम 25 करोड़ से अधिक लोगों को। अर्थात आप ऋषि दयानंद के भी परंपरा के हैं, आप उन जिन लोगों ने इसके लिए प्रयास किया उनकी परंपरा के भी हैं,
आप किसी के भी पुरुषार्थ को नकार नहीं सकते, आपको सभी के पुरुषार्थ को नमन करना होगा, उनके पुरुषार्थ को उनको श्रेय भी देना होगा और उनके सारे पुरुषार्थ को साथ लेकर के इसका उद्धार करना होगा। और ये उद्धार हमारा अपना है, ये उद्धार कोई हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी ही उन्नति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसके लिए उपाय एक यही है कि हम समझते हैं कि इन 6 महीने के भीतर, जून चल रहा है, लॉकडाउन का समय है, लेकिन उसके पहले में भी कम से कम 1000 कार्यकर्ता दलितोद्धारणी सभा के साथ में जोड़ो। 1000 से अधिक कार्यकर्ता पूरे देश में हो या विदेश में हो, जो भी इस भावना वाले में हो, गुरुकुल से पढ़े हो, कॉलेज से पढ़े हो, यूनिवर्सिटी में हो, प्रोफेसर हो, डीएम हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, नेता हो, सबको समझाओ, सबको थोड़ी जितनी विद्या दे सको विद्या दो, उसके बाद में तो आगे उनको बोध सत्र में बैठाओ, इन सबको अपने साथ में जोड़ो। अर्थात दलितोद्धारणी सभा के साथ में कम से कम 1000 कार्यकर्ता को जोड़ो। आर्य हम तो कहते हैं राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के जो आचार्य गण हैं उनकी क्षमताएं बहुत ज्यादा हैं, वे सामर्थ्यशाली भी हैं। वर्चस्पति जी उनसे भी प्रार्थना करें, वे लोग भी पूरे देश भर में सबको जानते हैं, जो दलितों के आगे बढ़ गए हैं, विद्वान हो गए हैं, सामर्थ्यशाली हैं, उन सबको भी दलितोद्धारणी सभा के साथ में जोड़ा जाए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अब हम तो ऊंचे उठ गए, हम दलित थोड़े रह गए। अरे आप दलित नहीं रह गए, लेकिन द्वार अभी बंद पड़ा है। आप दलित से ऊंचे उठ गए हैं, लेकिन करोड़ों लोग आज भी दयनीय जीवन जी रहे हैं। आज जब तक वो द्वार खोलोगे नहीं और द्वार को ध्वस्त नहीं करोगे, तब तक ये उन्नति भूल जाइए कि ये उन्नति का कभी ये रहेगा। इस प्रकार में 1-2 लोग हो जाने से नहीं हो जाता। अगर हमने आंखें बंद कर ली है तो हमें ना मनुष्य दिखाई पड़ेंगे, ना चांद तारे दिखाई पड़ेंगे, ना हरियाली, ना घर दिखाई पड़ेंगे, हमें केवल अंधेरा अंधेरा ही दिखाई पड़ेगा। अगर हमने आंखें बंद कर ली, हम सोच लेंगे कोई कहीं दलित नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई संतप्त नहीं है, किसी के साथ अन्याय नहीं है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है, तो ये हमारा दोष है। आंखें खोल करके तो देखिए, चारों तरफ में भी ये बिखरा पड़ा है, हजारों सालों से ये बंद नहीं हुआ। हाँ, इसके बंद करने का उपाय है, लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए बलिदान देना पड़ेगा। आप संघर्ष करें, बलिदान दें, 1-2 समय में नहीं, कई हजार साल से हुआ है तो सैकड़ों वर्षों तक तो देना पड़ेगा। लेकिन सैकड़ों वर्षों के लिए तैयार रहो, कुछ भी हो, हम सैकड़ों वर्षों तक संघर्ष करके ये जो द्वार खींच दिया गया, इस द्वार को हम बंद ही नहीं, इस द्वार को हम ध्वस्त करेंगे। अर्थात हम विद्या संपन्न होकर के आगे भी जाएंगे और वहां विद्या संपन्न नहीं रहेंगे उनको भी हम यहां लाएंगे। अर्थात ये 2 वे मार्ग होगा, 1 वे मार्ग नहीं। तो कम से कम इन 6 महीने का भीतर में 1000 कार्यकर्ता दलितोद्धारणी सभा के साथ में जुड़े। 400 के आसपास में इसमें जुड़े हुए हैं, और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो अलग से। हम आप लोगों को ये भी कहना चाहते हैं, लॉकडाउन हट जाए तो दलितोद्धारणी सभा ये प्रयास करे कि कम से कम 25,000 लोगों को ये सिद्धांत सिखाए और समझाए जाने चाहिए। अर्थात 1000 कार्यकर्ता और लगभग 25,000 लोगों को ये सिद्धांत सिखाए और समझाए जाने चाहिए। तब हम आगे बढ़ने की ये सोचे, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। और डॉक्टर महनपाल जी एक बात कह रहे थे, उन्हीं को पुनः मैं थोड़ा सा दोहराने का वो रखता हूं, लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य में। अरे भाई, लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, हम अपने लोगों को धर्म बोध भी ना कराएं। आश्चर्य है, वे धर्मांतरण कर रहे हैं। अगर हम धर्म बोध कराना चाहते हैं अपने ही लोगों को, अरे भाई हम धर्मांतरण नहीं करा रहे हैं, हमारे अपने लोग हैं, हम अपने लोगों को ही धर्म का बोध करा रहे हैं, हम अपने लोगों को धर्म सिखा रहे हैं। तो लोग सोचते हैं कि आप धर्म क्यों सिखा रहे हो, आप धर्म बोध क्यों करा रहे हो, आप दलितों का उद्धार क्यों कर रहे हो। इनका भाग्य ही ऐसा है, इनको जूझने दो इसी में। हजारों वर्षों तक ये कष्ट सहते रहे हैं, आगे भी सहने दो, इनका भाग्य ही ऐसा है। यही तो चक्रव्यूह है। और चक्रव्यूह किसको कहते हैं? ये चक्रव्यूह ही चारों तरफ से यही रचा गया है। इससे निकल पाना और इसको ध्वस्त करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये निश्चित तौर पर है
जितने दलितोद्धारणी सभा के हैं ये तो निश्चित तौर पर है, ये करो कि वो धर्मांतरण कर रहे हैं, हजारों का नहीं लाखों का किया है, और हम अपने लोगों को धर्म बोध भी नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए धर्म बोध तो हम अपने लोगों को ही, धर्म बोध का मतलब है धर्म को जनाना। और पुनः समझा दूं, ये धर्मांतरण नहीं है। जो लोग सोच रहे होंगे राष्ट्रीय दलितोद्धारणी सभा धर्म का बोध कराने के लिए है, ये विद्या का जो देना है ये धर्म के बोध के लिए ही है। और एक बात है, हम सबका कर्तव्य कर्म है कि उसको हम धर्म बोध कराएं, जिससे उसका धर्मांतरण ना हो, जिससे वो जाकर के इतना दुखी ना बने, अर्थात उसका जीवन भी ऊंचा उठे। दो तीन चीजें और मैं समझा दूं, दो तीन चीजों को समझाने के बाद में हम विराम इसको देंगे। सबसे पहली बात एक और सभी समझ लें, जितने यहाँ कार्यकर्ता हैं, हम अतिशीघ्र चाहेंगे, ये लॉकडाउन के कारण ही ये हुआ, अन्यथा इसकी फिजिकल ये सम्मेलन होता, ये वर्चुअल सम्मेलन नहीं। वर्चुअल सम्मेलन तो इस कारण से, लॉकडाउन के कारण से हुआ। आप लोग एक बात समझ लें, सभी कार्यकर्तागण, और दूसरों को समझाने का भी प्रयास ये करेंगे कि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। कुछ लोग भी आपको इसी चक्रव्यूह में फंसाने की सोचेंगे कि ये तो राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक आंदोलन है। ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती हैं। ये धार्मिक संगठन है, ये सामाजिक संगठन है, ये आर्थिक संगठन है। ये सामाजिक भेदभाव को दूर करेगा, ये धार्मिक भेदभाव को दूर करेगा, ये आर्थिक भेदभाव को दूर करेगा। फिर राजनीतिक क्या हुआ? चुनाव राजनीतिक पार्टियां लड़ती हैं। अरे हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, वोट देना मेरा अधिकार है, मैं जिसको चाहूं उसको वोट दूं, इसको राजनीति करना नहीं कहते। हाँ, हम संगठित हैं। राष्ट्रीय दलितोद्धारणी सभा के अंतर्गत अगर 10 लाख लोग हो जाते हैं जो विद्या से संपन्न हो जाते हैं, तो ये ठीक बात है कि ये संगठित अपना कहीं वोट डालेगा। ये संगठित भी वोट डालना कोई राजनीति करना नहीं हुआ, ये तो हमारा कर्तव्य है, ये तो हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, इसको राजनीति नहीं कहते। ये तो करेगी। संगठित नहीं है। एक परिवार का संगठित 15 वोट कहीं पड़ता है तो परिवार राजनीति करने लग गया क्या? अगर 10 लाख 20 लाख दलितोद्धारणी सभा के संगठित से अगर कहीं वोट पड़ता है तो ये राजनीति करने लगी क्या? ये कहा जाएगा राजनीति राजनीतिक पार्टियां करती हैं। हाँ, जो हमारा काम करेगा, जो हमारा हित करेगा, जो हमारे उद्धार के लिए सहयोगी बनेगा, निश्चित तौर पर हम उसका सहयोग करेंगे, कोई भी हो हम सब करें। इसीलिए कोई ये ना सोचे कि ये राष्ट्रीय दलितोद्धारणी सभा किसी राजनीति के लिए बनाया गया है, या राजनीतिक उद्देश्य, या इसका प्रकट एजेंडा या हिडन एजेंडा कुछ नहीं है। इसका उद्देश्य धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक आंदोलन के लिए ही है। हाँ, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये आर्थिक आंदोलन कैसे है। अरे भाई, अगर एक युवा भूखे मर रहा है तो क्या जूते में पालिश करने की भी उसकी व्यवस्था ना बनाएं, उसको भूखे मरने दें? अर्थात कम से कम हम इतनी तो व्यवस्था करेंगे कि वो जूते का पालिश करके अपना पेट भर सके। याद रहे, आप इससे बच नहीं सकते कि इससे आप बच जाएंगे। और ये खैरात नहीं है, ये दान नहीं है, हम ये परिश्रम करने की सीख है। अर्थात आर्थिक भेदभाव का ये मतलब नहीं हुआ कि हम खैरात या उस रूप में रखेंगे। आर्थिक भेदभाव को दूर करने का मतलब है कि हम परिश्रम की सीख सिखाएंगे। अर्थात इसी को हम ये कहते हैं आर्थिक भेदभाव को दूर करना। और आर्थिक भेदभाव तब तक आर्थिक भेदभाव बना रहेगा जब तक सामाजिक भेदभाव है। सामाजिक भेदभाव का कारण धार्मिक भेदभाव है। लेकिन इतना जरूर है, हमारी उन्नति के 2 साधन हैं। चाहे आप कुछ भी करें, हमारी उन्नति के 2 साधन हैं। एक साधन है सबसे बड़ी विद्या, और दूसरा साधन है धन। धन हमें जीवित रखेगी, लेकिन विद्या हमें जीवन देगा। विद्या मेरे पास में है तो धन हम कमा लेंगे, धन मेरे पास में है तो जरूरी नहीं है कि मुझे विद्या मिलेगी। अर्थात हमारी उन्नति का साधन केवल एक है, विद्या। लेकिन संगठन का उद्देश्य दोनों बनेंगे।
संगठन का उद्देश्य बनेगा विद्या भी और धन भी। इसको और उस रूप में ले जाओ तो उसको वेद कहते हैं और अर्थ कहते हैं, और सरल करें एक धर्म कहते हैं एक अर्थ कहते हैं। चाहे धर्म कहो, चाहे वेद कहो, चाहे विद्या कहो, ये एक ही है। और चाहे अर्थ कहो, चाहे धन कहो, चाहे संसाधन कहो, ये सब एक में ही आएंगे। इसीलिए एक बात याद रखना, राष्ट्रीय दलितोद्धारणी सभा केवल झुनझुना नहीं है। आपने ये सोच लिया होगा कि बना दिया, कुछ लोग अध्यक्ष बन गए, बस हो गया मात्र। ये वो हमारा कर्तव्य कर्म है जिससे हम 25 करोड़ लोगों को हम एक सम्मानित, एक व्यवस्थित और एक हम जीवन दे सकें, जहां ना भेदभाव होगा, ना अस्पृश्यता रहेगी, ना छुआछूत होगा। ये समझ लीजिए, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है। हाँ, ये धार्मिक आंदोलन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। अब कम से कम 1000 कार्यकर्ता को जोड़िए सब मिल करके, और मैं तो वर्चस्पति जी से कहना चाहूंगा कि आर्य महासंघ के विद्वानों और पदाधिकारियों से भी प्रार्थना कीजिए, वे भी आपका सहयोग करेंगे कि आपका उद्देश्य पवित्र है। लेकिन केवल पवित्र उद्देश्य से सफलता ही नहीं मिलती, इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। जहां तक मुझे नजर आता है सबसे अधिक सहयोगी आपका यही संगठन हो सकता है, क्योंकि इस संगठन के उद्देश्य भी आपके ही तुल्य हैं। इनके हृदय में भी मनुष्य मात्र को आगे बढ़ाने की पीड़ा है, मनुष्य मात्र को आगे ले जाने के लिए ये संघर्ष करेंगे। अर्थात इनके हृदय में पीड़ा है कि मनुष्य मात्र की उन्नति के जितने भी अवरोध हैं उसको दूर किया जाए, अर्थात उनकी उन्नति हो, उनकी पीड़ा का हरण हो, उनके अवरोध को दूर किया जाए, तो वे भी आपका सहयोग करेंगे। इसके अलावा देश में जितने भी संगठन हैं अन्य, जितने भी विद्वान हैं अन्य, उन सब से भी संपर्क कीजिए। अच्छा, वो विद्या क्या है जो हमारे सारे रोगों का निदान है, जो हमारे सारे रोगों की चिकित्सा है, वो विद्या क्या है? उस विद्या जहां दी जाएगी वो विद्या है बोध सत्र। वो विद्या 4-5 घंटे की न्यूनतम है, वो विद्या बोध सत्र है। वो आज यहां नहीं बताएंगे, लेकिन उस विद्या, वो बोध सत्र जल्दी शुरू होने वाला है। उस बोध सत्र अर्थात उस विद्या से ही हम इन्हें धर्म बोध कराएंगे, और धर्म बोध करा करके वो द्वार खोलेंगे ही नहीं, उस द्वार को ध्वस्त भी करेंगे जिसने द्वापर युग से भी हमारे सारे उन्नतियों को रोक रखा है, और हम आगे बढ़ चलेंगे। अर्थात पूरे राष्ट्र को हम धर्म की तरफ में ले जाएंगे। जानते हो एक और भी है, कुछ लोग होते हैं जब अन्य लोग धर्मांतरण कराते रहेंगे और आपके अपने लोग जब आप धर्म बोध कराने चलोगे तो वो धर्मनिरपेक्ष बन जाते हैं। ऐसे छिपे हुए विश्वासघातियों को भी समझते रहना है। इस छिपे हुए विश्वासघातियों का विश्वास भी नहीं रखना है और इनकी बातों से दुखी भी नहीं होना है, बल्कि इनकी बातों को भी एक तरफ रखते हुए हमें जो विद्वानों के, पूर्वजों के जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार आगे बढ़ना है। एक बात और भी है, हमारा कार्य विद्वेष का नहीं है, हमारा कार्य द्वेष फैलाने का नहीं है, हमारा कार्य तो समाज को संगठित रखने का है, हमारा कार्य तो समाज को एकत्व में लाने का है। और वो एकत्व तभी आ पाएगा जब कम से कम धर्म बोध तो कराएं, कम से कम न्यूनतम इतनी विद्या तो दे दें जिससे वो धर्म बोध कर सके, धर्म को जान सके। और रही बात बुद्ध का, जानते हो बुद्ध बना है बुद्ध अवगमने से। ये जो बौद्ध था ये प्रायः एक आध्यात्मिक आंदोलन था, लेकिन आध्यात्मिक आंदोलन के इसी कारण से इसमें लाल वस्त्रधारी, गुफाओं में रहना, ये सब ज्यादा हुआ। सामाजिक आंदोलन तो बहुत बाद में आनंद ने इसको जाकर के जब संग्रहित किया तब इस रूप में बनाया गया। शुरुआत में ये आध्यात्मिक आंदोलन ही था।
लेकिन एक बात है, वेद के कई कई सिद्धांतों को उन्होंने अपने में आत्मसात किया, लेकिन बहुत सारे अन्य चीजों को भी आत्मसात कर लिया, जिससे प्रगति रुकती चली गई। इसलिए हम एक चाहते हैं, उन्नति करना चाहो तो दलितोद्धारणी सभा के साथ लग करके, दलितोद्धारणी सभा का सहयोग करके अपने देश के 25 करोड़ से अधिक लोगों को धर्मबोध कराओ। अंतिम में एक उद्बोधन देते हुए मैं समाप्त करूंगा, और इसको दलितोद्धारणी सभा के अन्य जो सुन रहे हैं प्रबुद्ध लोग, वे सब एक बात तो गांठ बांध लें, हम लाखों की संख्या में हो जाएं तब भी ये द्वार कभी भी बंद हो सकता है। अगर इस द्वार को ध्वस्त रखना है और ये रखना है कि ये द्वार कभी भी फिर ये ना बनाने पाए, तो इसका कारण है कम से कम हमें 5 करोड़ से अधिक लोगों को धर्म बोध कराकर धार्मिक बनाना ही होगा। हाँ, इतने लोगों को हमने बना लिया तो है क्या, 2 हरियाणा के बराबर ही तो हुआ जनसंख्या, 2 हरियाणा के बराबर ही तो राज्य हुआ। अर्थात अगर 5 करोड़ लोगों को हमने धर्म बोध करा करके धार्मिक बना दिया, तो ये मान करके चलिए फिर ये द्वार कोई किसी के भीतर में सामर्थ्य नहीं रहेगी कि ये द्वार को बंद कर दे। और अगर हम 10-20 लाख बना करके सोचने लगे कि मेरा पुरुषार्थ हो गया, मैं तो बस सफल हो गया, तो ये संभव नहीं है। लेकिन इतना ऊंचा उद्देश्य रखो। लेकिन अगर मान लेते हैं आपने 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख बनाए, तो घबराना भी नहीं है, बल्कि हमारा पुरुषार्थ अनवरत रूप से चलना ही चाहिए, तभी हम सफलता को प्राप्त होंगे। हजारों वर्षों की परंपराएं, हजारों वर्षों की अविद्या, हजारों वर्षों का अज्ञान जो आया है, उसे एक दिन में दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन आप ये ना सोचिए, प्रयास तो हमें सेकंड, मिनट और घंटों और दिनों में करना ही होगा, तभी जाकर के वो समय आ पाएगा कि हम श्रेष्ठता की तरफ में बढ़ सकेंगे। बिना इसके हमारी उन्नति का कोई उपाय नहीं है। हम एक बात यही कहना चाहेंगे कि आप सभी दलितोद्धारणी सभा के जो इसके बाद के आने वाले विद्वान हैं, उनके भी विचारों को एकाग्रता पूर्वक सुने। इनके जो पदाधिकारी हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी आप सुने। इसलिए 1 बजे तक का कार्यक्रम है, 1 बजे तक का सम्मेलन है, तब तक आप सब जुड़े रहें। जैसे ही लॉकडाउन हटता है, वैसे शीघ्र ही हम लोग चाहेंगे कि एक फिजिकल सम्मेलन भी बुलाया जाए, एक आहूत किया जाए, जिसमें भी हम अपने लोगों को समझाने का प्रयास करें और उनका साथ लेकर के आगे बढ़ सकें। इसलिए आप सभी 1 बजे तक सब एक साथ रहेंगे, एक साथ सोचेंगे, एक साथ विचारेंगे, एक साथ संघर्ष करेंगे। अंतिम में एक विशेष, आप सभी आचार्य वर्चस्पति जी और इनके पूरे वर्ग अर्थात दलितोद्धारणी सभा के सफलता की कामना कीजिए और इनका हर प्रकार से सहयोग कीजिए। आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते जी।